अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फरूख वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत सदीक साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील भी थे। आज का जो फैसला आया है, ये फैसला जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ है या क्या है? हमजा शहबाज वज़ीर रहे हैं या नहीं रहे, ये सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। इनसे बेहतर कौन बताएगा? हज़रत सदीक साहब, ये जो आज का फैसला है, इसे मैं आपकी जीत कहूँ या क्या कहूँ? हम जीत कर भी हार गए, लेकिन जो बात सच करें, पॉलिटिकल डिसीजन है। इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। आई डोंट थिंक सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन और इट्स अ लीगल डिसीजन। ये मेरी जाती राय है। और मैं 2-3 दिन पहले भी ये बात कही थी। जो नज़र आ रहा था कि जो जजिस के रिमार्क्स थे ना, उससे ये बात बड़ी वजाहत के साथ आ रही थी कि ये सारा सेटिसाइड हो जाएगा, सेकंड पोल या थर्ड पोल में जाएंगे। आज जो इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, जो कि कल बहस की कि सारे का सारा इलेक्शन जो है ना, ये शैम प्रोसीडिंग है और इसको कानून और आइन के मुताबिक नहीं हुआ, चैम्बर के अंदर नहीं हुआ। कल सारी बात की गैलरी में इलेक्शन हुआ और आर्टिकल 69 इस तरह इतलाक नहीं होगा। जो ख़ास तौर पर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला फैसला देखें, वहाँ भी आर्टिकल 69 का बैरियर क्रॉस किया है। तो ये वो सारी बातें हैं। अब जब शुरू में जब अदालत ने फैसला दिया, रिट पिटीशन अलाउ कर दी। अब यहाँ कोर्ट के अंदर हम समझे कि हमारी रिट पिटीशन अलाउ होगी, इसका मतलब है सारे का सारा इलेक्शन सेट असाइड हो गया है और नया इलेक्शन होगा। और वो तफसीली जो फैसला है थोड़ी देर बाद आया। जब उसको पढ़ा तो उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जनाब इलेक्शन जरूर सेट असाइड कर दिया है, लेकिन हमजा के वज़ीर आला का नोटिफिकेशन सेट असाइड नहीं किया। हमजा शहबाज वज़ीर आला हैं, वो इन कांटेक्ट है। अब क्या होगा? हाँ, जो पहला इलेक्शन जो था ना 16 अप्रैल वाला, उसमें 197 जो वोट लिए थे, वो दोबारा री इलेक्शन होगा। उसमें से माइनस किए जाएंगे जो लोग डी सीटों। वैसे ऑफ कोर्स, लेकिन नया इलेक्शन होगा। नया इलेक्शन होगा। आप जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि पिछला जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दिया बिल्कुल जाए। ऐसा ही है। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। आईनी और कानूनी तौर पर बात है ना, हम जो समझते हैं अब तो चेंज सर्कमस्टांसेस है। ये यहाँ कौन सा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात है? यहाँ तो एक इलेक्शन ही गलत हुआ है। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, हाई कोर्ट के फैसले की वायलेशन है। वो सारी चीजों को अगर सामने रखे तो हम सब लोगों को समझ आ जाती है। अब हुआ क्या है? अब जस्टिस साजिद सेठी साहब ने कहा है, उन्होंने ये इलेक्शन तो अपना इस हद तक कलअदम करार दिया, लेकिन साथ उन्होंने नोटिफिकेशन भी सेट असाइड किया है। उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला का ये निगरान शायद वो निगरान के तौर पर ही, लेकिन ये माइनॉरिटी डिसीजन है। मेजॉरिटी डिसीजन ये है। और कमाल की बात है कि कल का कह भी दिया, कल इलेक्शन का 1 जुलाई को इलेक्शन होगा 4 बजे और उससे अगले दिन हलफ होगा। उससे अगले दिन हलफ होगा। वो जो इजलास बुलाया हुआ था वो वाला, इसका मतलब है वो इजलास पंजाब असेंबली के अंदर ही होगा, वो ईवाने इकबाल में नहीं होगा। वो यानी अदालत, गवर्नर पंजाब को कहा गया ना वो बुलाएं वो, लेकिन सपना नहीं, गवर्नर पंजाब का पहले वाला, अब नया नहीं है। ये नया इजलास नहीं बुलाया जाना, ये वही वाला इजलास है। वही इजलास कंटिन्यू होगा और आज ही इलेक्शन होगा। पहले 186, अगर 371 से कोई नहीं रहता तो फिर रन ऑफ में जाएंगे, फिर सेकंड पोल होगा, फिर थर्ड पोल होगा। और हर एक को पता है कि 25 को अगर माइनस कर दें तो पीटीआई की तो मेजॉरिटी है ही नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं हम जीत कर भी हार गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे। बड़ी हकीकत है, अभी फैसला आया तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा हो गया कि हमजा शहबाज हार गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। और आप बड़े ही हकीकत तस्लीम करते हुए ये बात कर रहे हैं कि बज़ाहिर हम जीते हैं मगर हम हारे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, मेरी एक छोटी सी बात है, ऑल फेयरनेस की बातें हैं, आइन की इंटरप्रिटेशन की बातें हैं। आर्टिकल 63A तो 2010 से यही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तशरीह कर दी और हाई कोर्ट ने यह मान भी लिया। अब उससे बाद अगला इलेक्शन प्रोसेस की बातें हैं कि अगला इलेक्शन कैसे होना है, किस तरह होना है। अब उसमें हमारा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह था और वो इस तरह से था कि अभी देखें ना, मिसाल के तौर पर अब यहाँ मैं आगे तफसीली फैसले में देख रहा हूँ, हो सकता है हाई कोर्ट ये लिखे। हाई कोर्ट क्या लिख सकती है इस बारे में, जो मेरी नाज़ाती राय के मुताबिक, कि आप ज़िमनी इलेक्शन होंगे, 5 आपके बंदे आ जाएंगे, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें। ये आईनी और कानूनी तरीका मौजूद है, ये याद रखिएगा। मैं ये कहूँ कि आईनी और कानूनी तरीका मौजूद नहीं है, बिल्कुल ये मौजूद है। और 17 जुलाई तक, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मामला 17 जुलाई तक। लेकिन मैं वड़ाइच साहब, आप चूँकि हकाइक पर नज़र रखते हैं, आप ग्राउंड रियलिटीज़ को बहुत जानते हैं। पिछले 40 सालों ने सियासी जमातों को जकड़ा हुआ है। हम सबको ये बताया गया ये करप्ट हैं, पता नहीं क्या कुछ हैं। आज वापस यही आ गए और आने के बाद अब हालत आप देखिएगा, ज़िमनी इलेक्शन की जो धांधली हो रही है ना, तो देखिए सच बोलना चाहिए, पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल है। यानी ये 20 सीटों में आप देख रहे हैं वाज़ेह कि अक्सरियत भी जो है वो नून की तरफ जाएगी। ज़ाहिर जो मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ पे आप देखें ना,
जिन जिन हलकों में इलेक्शन है वहां लोड शेडिंग ही नहीं हो रही। डेवलपमेंट के काम आप जाए, मैं दिखा देता हूँ के आपको। बाद तो फिर लोग वोट वहीं करेंगे ना। देखा ना, लोगों के तो यही मसाइल मैं है। एक बात जानना चाह रहा हूँ कि अब आपको ये तो पता चल गया, जिस तरह से इससे बड़ा वादा लफ्ज कोई नहीं हो सकता कि हम जीत कर भी हारे हैं, आप आगे करने क्या जा रहे हैं? दिन आपके पास 4 बजे, कल 4 मैं बजे। बताऊं आपको, हमारे पास रेमेडीज आज भी अवेलेबल है। पहली रेमेडी तो हम सुबह लेने की कोशिश करेंगे, हम इसकी अपील फाइल करेंगे। आप जा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, उसके अलावा है कोई नहीं। हमने अदालतों पे यकीन करना है, याद रखिएगा। हमें एतराजात रहेंगे, हमारी अपनी एप्रीहेंशन रहेंगी, वो अपनी एप्रीहेंशन रहेंगी, और हमारे एतराजात रहेंगे इस निजाम के ऊपर कि ये निजाम ताकतवरों को फायदा देता है। ये एतराजात मेरे रहेंगे, मेरे जाती हैसियत में रहेंगे ये। लेकिन हम इन अदालतों के अलावा और कहीं जाना नहीं। हमें सड़कों पे, मैं नहीं समझता इस पर सड़कों पे निकलने वाली बात है। आपके पास रेमेडी अवेलेबल है, आप इसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पर चैलेंज करें। कल ही कोशिश करें कि ये केस लग जाए, और कल ही पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, 3 रीजंस पे मैं बताता हूँ, पॉसिबिलिटी है सस्पेंड कर सकते। एक तो यहाँ तादाद ही पूरी नहीं है, यहाँ लोग गए हुए हैं, हज पे गए हुए हैं, और हज शुरू हो चुका है, आपको पता है। आप 10 दिन तो रह गए हज के लिए, हज से लोगों को बुला के लाए, तो ये भी इम्प्रैक्टिकेबल है। अगर फर्ज करें ये नहीं, कई अरकान कल जा रहे हैं, आप यहीं से अंदाजा लगाए ना, तो ये तो ज्यादती होगी ना कि आप उसको बैठ के। और दूसरी बात जहां तक है, ये अदालत को भी बात बताई गई थी कि 10 दिन का टाइम अली जफर साहब ने बताया था। दूसरी बात जो अब आएगी ना सामने, फर्ज करें ये इलेक्शन हो भी जाता है, हमारे पास तो अपील का राइट है ना। हम इलेक्शन के बाद बिल्कुल बिल्कुल हम उस वक्त जो है ना, इस इलेक्शन को वहां चैलेंज भी कर सकते हैं, और इस सारे मामले को, पूरे प्रोसेस को हम ले जाना चाहें तो हमें कोई रोक नहीं इस सकता। सारे जो आप कर रहे थे, आप मुसलसल जंग लड़ रहे थे, कानूनी जंग, तो ऐसे में इमरान खान साहब की जो सारी नजरें हैं वो इसके ऊपर थी। बिल्कुल जी, पंजाब के ऊपर है। पंजाब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाता है तो वो ग्राउंड पे आ जाते हैं। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि पंजाब में बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी उनको, और वो शायद ना, मौसम ऐसा है, सैलाब यहाँ आ गया हुआ है, आपको पता है, और घरों में आग लग चुकी है। मैं ये तशरीहन ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ जो है ना, कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि कानून के बंदे हैं और बिटवीन द लाइंस खेलते जा रहे हैं। बड़ाई साहब, इस कौम को बदलने का ये सीजन याद रखिएगा। अभी आप 15 से 20 साल पीछे चले गए हैं। ये जो लोग आ गए हैं, ये आइन और कानून की पासदारी नहीं चाहते हैं, और ये जो खास तौर पर 13 जमातें इकट्ठी होकर आई ना, ये स्टेटस हो की हामी है, ये उस पर चलना चाहेंगी। आज तो तहरीक इंसाफ वालों ने जल्दी कर दी खुशियां मनाने में। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमारी पहले गलती है। नून करती थी, आज आप लोगों ने पहले खुशियां मनाई। देखिए मैं बताऊं आपको, ये मेरे लिए खुद समझ से बालातर है। क्या? हमने जब फैसला सुना तो हमने कहा ये फैसला हमारी हक में है, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। ये बड़ी तकलीफ, बड़ी हैरान कुन बात है। आपको नहीं पता चला कि ये तो कुछ और है? हमें नहीं अंदाजा था इस बात का कि जब कोर्ट अलाउ कर रही है तो हमारी जीत है, अलाउ कर रही है, लेकिन वो लोग कोई नहीं आए। वो फैसले जो भी है, फैसले का इंतजार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ लोगों को समझ भी आ जाती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये कानून और आइन के तालिब इल्म की हैसियत से हमें अदालतों पे यकीन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और उसके अगर ये इलेक्शन हो भी जाए फिर भी इसको चैलेंज करें। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हमारा राइट है इस बात। अब आप भी इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं कि कल दोबारा वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ही बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, सच बोलना चाहिए ना, मेरे में बुरी आदत है, मैं क्यों लोगों को झूठी उम्मीदें दिलाऊं। मैं तो पिछले दिनों से कह रहा हूं, मैं उनको झूठी उम्मीदें नहीं दिलाना चाहता। आप वाई शुड आई, यानी मुझे नजर आ रहा है, रोजाना मैं बहस कर रहा हूं, मुझे नहीं नजर आ रहा कि केस क्या, फैसला क्या होने जा रहा है, क्या हालात और वाकयात हैं, किस तरह है। हम कुछ सुनते रहे लोगों से कि 3-2 का फैसला है, आज 4-1 का फैसला हो गया। हम सुनते रहे ये बातें, ऐसा नहीं है, बार में ये बातें होती हैं, आप छुपा नहीं सकते इन सारी चीजों को, जितना मर्जी आप कर लें। मकसद ये नहीं है, मकसद बड़ा सीधा सा है कि आपको इस सिस्टम में रह कर, इस सिस्टम में लड़ना है, तरीका अपना रास्ता। बिल्कुल ऐसा ही है। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से बयान किया। मेरे साथ अजहर सदीक साहब मौजूद थे, और इस जो कानूनी जंग को लीड करने वाले अजहर सदीक साहब ही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो अवाम है जो इंतज़ार कर रहे थे इस फैसले की तशरीह का, फैसला तफसीली आया है तो सूरत हाल ही बदल गई हैं कि इस वक्त जो बज़ाहिर है, जो कल का दिन है, वो भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की तरफ जाता नजर आ रहा है, और दोबारा हमजा शहबाज ही इसके नतीजे में वज़ीर आला पंजाब बनते नजर आ रहे हैं। दोबारा ना के दोबारा लफ्ज ना इस्तेमाल करें, अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे बताएं, खुली किताब है,
کھلی کتاب ہے, آپ مجھے بتائیں دوبارہ کیا ہے. ٹھیک ہے, بس وہ سمجھیں, وہ اسی یعنی وہ- پروسیس کو کنٹینیو کیا اس ہے. نوٹیفیکیشن کو کینسل کرتے نا, وہ نوٹیفیکیشن تو کینسل ہی نہیں کیا, اس کو انٹیکٹ رکھا ہے. Basically تو عدالت نے چاہا کہ آپ جو عوام کے شکوک و شبہات تھے اس پروسیجر پہ اس کو دور کیا جائے, یہ کہہ کے. That's all. لیکن نوٹیفیکیشن لیکن آپ پھر ابھی بھی پورا امید ہے اور مسکرا بھی رہے ہیں. میں بتاؤں آپ کو بڑائی صاحب یاد رکھیے گا, نا امیدی کفر ہے, پر امید رہنا ہے. اور یاد رکھیے گا, میں اس نظام میں جنگ لڑنے کا قائل ہوں. ہم ایک دوسروں کو ملائن نہیں کرنا. اپنے پارٹی کو کہا ہے کہ آپ نے سڑکوں پہ نہیں آنا, مجھے لڑنے دیں. دیکھیں میں تو بات یعنی یہ سڑکوں میں معاملے حل نہیں ہونے والے, مجھے نظر نہیں آتا یہ سڑکوں میں معاملے حل ہوتے ہوئے. پچھلے 20 25 30 سال سے دیکھ رہے ہیں, بڑے بڑے لانگ مارچ ہوئے ہیں, بڑی بڑی ایسی چیزیں ہوئی ہیں, اور وہ ہم شاید رزلٹ نہیں دے سکے. ہو سکتا ہے میں جو کہ پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کانٹیکس میں, میں وکیل کے طور وکیل ہیں ان کے. وکیل کا دیکھیں میرا اپنا ایک ذاتی اوپینین ہے, اور میں وہ ذاتی اوپینین آپ کا قوم کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے کچھ چیزوں پہ اعتراض رہے گا اپنی جگہ, کہ ہمیں دیکھیں ہمیں نا بہرحال فیصلہ ایک ریئلٹی ہے. یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دروازے سارے کھلے رکھنے ہیں, آپ کو اس سسٹم میں رہ کر سسٹم میں لڑائی لڑنی ہے. یہ نواز شریف نے آپ کے سامنے یا مریم نے کیا کر لیا, وہ رہے, اور جب موسم سازگار ہوا, بادل چھٹے اور اچھی دھوپ نکل آئی, اور آپ اس کے رزلٹ تو دیکھ رہے ہیں. کبھی آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کو وکالت کے ساتھ شاعری بھی کرنی چاہیے؟ یار دیکھیں شاعری تو آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتاؤں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اس کے بغیر بڑائی صاحب باتیں جو آپ نہیں کہہ سکتے وہ شاعری کے ذریعے اس کا اظہار ہو سکتا ہے. دیکھیں میں بتاؤں آپ, میں پھر وہی بات بتاؤں, سوچیں اس کے اوپر. میں آج کل آپ کو پتہ ہے اسپیسیز پہ جاتے ہیں تو وہ شاعری بھی کرنی پڑتی ہے, لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے. بڑائی صاحب آپ گراؤنڈ میں جتنا میں تمہیں دیکھتا ہوں, تم بھی سچ کے لیے لڑ رہے ہو, لیکن بات اتنی ہے, تم بھی اتنی بات کر سکتے ہو جتنی تم کر سکتے ہو, تو میں نے بھی اتنی کی بات کرنی ہے جتنی میں کر سکتا ہوں. جو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا وہ کافی سمجھا جائے, میری طرف سے بھی یہی ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا آیا, اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو وکیل اظہر صدیق صاحب انہوں نے تشریح کر دی اس کی تفصیل سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جیت کر بھی ہار گئے ہیں, اب کل کیا ہوگا, 4 بجے پنجاب اسمبلی میں کیا ہوگا, اور ساری جو صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو لاہور ہائی کورٹ سے اجازت دیجیے.